हे गाइस, कैसे हैं बच्चे लोग। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है 12th की। अब जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत खास है। देखो न्यूमेरिकल तो पूरी ऐसे लड़ोड़ा के आपको लगवा के दूंगा, मैं पूरी ऐसे लड़ोड़ा के सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगा। ये न्यूमेरिकल्स आपको 12th में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में नीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आपको पता है आपने लूप की वजह से, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है इसको छोटा कर दो, आपने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी थी सेंटर पर। क्या था फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का? B = म्यू नॉट NI/2R। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि आपको म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट क्या होता है, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, 2 को भी भूल जाओ, ये कांस्टेंट है। N जो है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है सर्कुलर लूप के, और I जो है वो एक टर्न में से कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको बता रहा है, और R जो है ये रेडियस ऑफ द लूप है। आपको ये सब चीज़ अगर पता है तो आप उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। ये जो न्यूमेरिकल है सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। B = म्यू नॉट NI/2R। देखो किस तरह से हमसे कह रहा है द प्लेन, इसको रफ कर देते हैं पहले। द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। एक सर्कुलर कॉइल है, उसका प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने एक कॉइल बना दी, उसका प्लेन कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल है। ज़बरदस्त, सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। हमसे कह रहा है इट हैज़ 10 टर्न्स। तो देखो टर्न कितने हैं इसके अंदर? 10। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू लिख दोगे। n कितना दे रखा आपको? 10 दे रखी। ठीक है, आगे देखो हमसे कह रहे हैं रेडियस जो है हर एक टर्न की वो 8 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आपके पास जो सर्कुलर लूप है इसकी रेडियस आपको पता चल चुकी है। R = कितना है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। अभी तक जो दे रखा है ना आपने सिर्फ वही लिखा, कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा किया नहीं है। अब देखो आगे, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है थ्रू इट। किससे फ्लो कर रही है? जो आपने सर्कुलर लूप ले रखी है उससे 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि B = म्यू नॉट, ये कॉन्स्टेंट है, N चाहिए, I चाहिए और यहाँ पर R चाहिए, मतलब ये 3 क्वांटिटियाँ आपको चाहिए। तो N आपको दे दिया, I आपको दे दिया कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, मतलब करंट की वैल्यू आपको दे दी 2 एम्पियर की। तो करंट की वैल्यू आपके पास है, यस फॉर्मूले के अंदर रख दोगे। साथ में आपके पास क्या नंबर ऑफ टर्न दे रखे? यस दे रखे हैं, कैपिटल N की वैल्यू दे रखी है। क्या रेडियस दे रखा आपको लूप का? बिल्कुल दे रखा। तो सीधा सीधा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो बता देंगे। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन के लिए कुछ कह रखा होगा आगे इसने। हमसे कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट। इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, उसकी डायरेक्शन। कुछ और भी कह रखा है, इसने कह रखा है करंट अपीयर्स टू फ्लो क्लॉकवाइज। करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लूप को कुछ इस तरह से बनाता हूँ तो क्लॉकवाइज करंट तो कुछ इस तरह से होगी। क्लॉक किस तरह से चलती है ना, तो वो इस तरह से। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर दूं, इस लूप को ऐसे घुमा के ऐसा कर दूं, तो करंट कुछ इस तरह से दिखाई देगी या नहीं देगी? बस करंट की डायरेक्शन की मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल दोगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको आपने यूज करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। फिलहाल मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंस वी नो दैट B = होता है म्यू नॉट NI/2R। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक है। N नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं 10 है। करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर है। ये आपने ऊपर सबकी वैल्यू पुट कर दी, 2 नीचे ऐसे ही रहेगा। R मतलब रेडियस दे रखा आपको जिसकी वैल्यू है 8 × 10⁻⁻²। बस इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 कट जाएगा, 4 से काटोगे 8 को 2 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे 10 को ये 5 बार चला जाएगा। अब देखो आपके पास क्या बचा हुआ? 5 बचा हुआ है, 10⁻⁻7 बचा हुआ है और नीचे 10⁻⁻2 बचा हुआ है। इसको सही करके लिखो, 5 × 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 ऊपर जाकर 10⁻+2 हो जाएगा।
बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो 5 × 10⁻⁻5 बचेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था सेंटर पर, इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब डायरेक्शन जो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड कि वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी निकाल दो। राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो, कॉर्क स्क्रू रूल से आप निकाल सकते हो, वरना क्लॉक रूल से भी आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। डजेंट मैटर, आप किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे, आप देखो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कर लो जल्दी से फटाफट। करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को कर्ल कर लो। ये थंब जो है एक्सटेंडेड थंब, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। ठीक है, आपने देख लिया कि जो करंट के है ना, सर्कुलर लूप के लिए स्पेशली था, ये सर्कुलर लूप के लिए आप जो है करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रख लो। एक्सटेंडेड थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है, मतलब इस तरह से डाउनवर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा यहाँ पर, वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इसका, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। होप सो समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का वो ये है कि आप जो है इसको ऐसे देखें तो ये साउथ बन रहा है, क्या बन रहा है, साउथ। अब जब इसको आप इस तरह से रखेंगे तो ऊपर वाला साउथ लेकिन नीचे वाला नॉर्थ का काम करेगा। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो नॉर्थ से निकल रही है, नीचे की तरफ को निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो आप क्लॉक रूल से भी समझ सकते हैं, वरना आपने राइट हैंड रूल भी लगा दिया, उससे भी आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड। कैसी आ गई भाई, डाउनवर्ड। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल किसी को डाउट है तो भाई बता सकता है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअली बड़ा इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना, नहीं आए समझ में दोबारा देखना, नहीं आए समझ में 3 बार देखना, प्रैक्टिस करना। एक न एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।